डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित डेहरिया फ्रॉम मैसी कोचिंग छिंदवाड़ा। बेटा केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटे बच्चों वाले देखने को मिलेंगे और कुछ जगह दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो पेपर को डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए केमिस्ट्री पोर्शन में। तो सीबीएसई का क्लास 10th का पेपर आ चुका है बेटा। पेपर दिए हैं जिन बच्चों ने वो चेकआउट कर लेना कि कौन सा आंसर उनका सही हुआ है और किस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ट्राई करेंगे बेटा, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का देखने को मिल रहा है हमको। सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर से बेटा ये रिएक्शन ले लिया गया है। इस रिएक्शन के अंदर बेटा यहाँ पर हम 2 अप्लाई करेंगे, हेयर 2 ऑल्सो एंड हेयर 4। तो बेटा यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पर हम। तो हमें अगले क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन नॉट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 1, और यहाँ पर आपको हिंट दिया 2 प्रोडक्ट, मतलब बी वाला आंसर आ जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट है सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनामल। कैल्शियम होता है बेटा टूथ में, और क्या होता है कैल्शियम। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर को मिला दो। तो सोडियम क्लोराइड भी न्यूट्रल है, डिस्टिल्ड वाटर भी न्यूट्रल है, तो पीएच क्या आना चाहिए 7। यहाँ पर दिमाग पे दिया है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में मेटल एक्सेस यूज में थर्माइट प्रोसेस, आंख बंद करके एल्यूमिनियम लगा दो बेटा, खेल खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का, और कहां पर चला गया हमारा क्वेश्चन, तो ये सब फिजिक्स का पूछा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन यहाँ पर, कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिश। बेटा एक ही ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो है CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड। इसी का कलर क्या होता है ब्लैक होता है। फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी अप्लाई 2। इसका कलर ब्लैक होता है, पूरी एनसीईआरटी में इसके अलावा कोई भी ब्लैक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन विद ऑकर्स में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा बेटा। 2 कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बनाएगा बेटा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट को लेकर के चला जाएगा और BaSO4 क्रिएट कर देगा बेटा, और सोडियम NaCl क्रिएट कर देगा सोडियम क्लोराइड। दैट इज योर आंसर। BaSO4 इज प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर। Then we have melting and boiling point of carbon compound are generally low because बेटा जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा कम होता है, इस वजह से जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या बेटा, दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं बेटा, तो कैसे कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, स्टेट टू कंक्लूजन बेस। तो यही प्रॉपर्टीज हमें बताना। नेक्स्ट है हमारे पास में केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर ये भैया एनसीईआरटी से उठा के सीधे छाप दिया गया है क्वेश्चन। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन ऊपर आता है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में। और भी पूछ रहा है कि इसके अलावा अदर मेटल्स, है ना, 2 अदर मेटल्स जो इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो बेटा, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या देखना है कि कॉपर से ऊपर कितना आ रहा है ना, कौन है आगे आओ बेटा। यहाँ पर कॉपर से ऊपर जितने मेटल्स आ रहे हैं ये सारे डिस्प्लेस कर देंगे। कुछ भी लिख देना था आपको, एल्यूमिनियम जिंक लिख देते, खत्म खेल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में है नेम ओर ऑफ मरकरी। बेटा मरकरी की ओर बेटा HgS, क्या होता है HgS, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग सिनाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिनाबार। अब जो सल्फाइड ओर होती है बेटा, इसका हमें रोस्टिंग करना पड़ता है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव HgO along with SO2। HgO को फिर से हीट कर देना स्ट्रॉन्ग, तो Hg मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि क्या पूछा हुआ है यहाँ, अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वेयर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। बेटा आपको ये याद रखना है कि सॉल्ट जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसको हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और वो व्हाइट कलर का बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है।
FeSO4.7H2 होता है बेटा इसका क्रिस्टलाइन फॉर्मूला, वाटर 7H2O उड़ जाएगा, क्या बचेगा FeSO4। इसके अलावा वो और भी चीजें पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, है ना, फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, तो आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन जो होता है उसी में कनेक्टेड होता है बेटा 7H2O, वहां से वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है। व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, तो बेटा ये ग्रीन कलर का रहता है कंपाउंड, और जब हीट कर दो तो व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4, यहीं से आंसर जाएगा 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.7H2O, डेकाहाइड्रेट, और ये क्या है बेटा पेंटाहाइड्रेट है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में है क्वेश्चन, स्टेट हाउ POP ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, बच्चों वाला क्वेश्चन हर बार पूछते ही रहता है ठीक है। तो ये है हमारा भैया जिप्सम, हीट करो, हाफ वाटर 1.5 वाटर निकल जाएगा आपका, और क्या बचेगा, ओनली हाफ वाटर बचेगा, CaSO4.5H2O। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में है एन एसिड X प्रेजेंट इन टैमरिंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है बेटा, टार्टरिक एसिड होता है। चार्ट बना हुआ है NCERT के अंदर, बढ़िया से बताया है कि ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में, इसमें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो टार्टरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है इसमें बेकिंग सोडा, तो बेटा जो बेकिंग सोडा है कंपाउंड Y है वो बेकिंग सोडा है, क्योंकि बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल एसिड डाल दो, है ना, तो टैमरिंड को खा सकते हैं ना, एडिबल मतलब, ठीक है, माइल्ड एडिबल एसिड डाल दो तो वो क्या बन जाता है बेकिंग पाउडर, मतलब ये मिक्सचर Z क्या होगा बेटा बेकिंग पाउडर होगा, Y क्या होगा बेकिंग सोडा होगा, और ये टार्टरिक एसिड है हमारे पास में। अब ये पूछ रहा है Y इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, हाँ भैया ये NaCl से तो बनता है, जिसमें वाटर मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया मिला दो तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेटा कि पूछ रहा है XYZ के नेम पूछ लिया, केमिकल फॉर्मूलाज पूछ लिया इसने, Y का तो NaHCO3, हाउ इज Y प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हाउ डज हेल्प मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, बेटा ये प्रिपेयर करने का तरीका यही है, इनको मिलाओ बना दो। स्पॉन्जी क्यों बनाता है, क्योंकि जब इसको हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वाटर वेपर के साथ में, और ये स्पॉन्जी बना देता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ माइल्ड बेस अदर देन Y, तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं बेटा, जिनमें से एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है जो माइल्ड बेस है ना, AlOH टेकन थ्राइस। सो ऐसे करके बेटा हमने देखा कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, इसमें बोल रहा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, केस स्टडी क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेकंड क्वेश्चन इन अदर हैंड, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ virtue of which carbon can form large number of compound, two properties are catenation and tetravalency। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट एल्डिहाइड में बेटा C डबल बॉन्ड OH होता है, कभी कभी इसको CHO लिख दिया जाता है, और कीटोन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बोल रहे हैं राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन पूछ लिया बेटा, नाम नहीं दिया बस, ठीक है। IMP एस्टरिफिकेशन मैंने वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो देखी हो कि नहीं, तो उस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था एस्टरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जब इसकी रिएक्शन कराएंगे इथेनोइक एसिड की CH3 COOH की रिएक्शन कराएंगे C2H5 OH के साथ में बेटा एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो है HOH निकल जाएगा बेटा, H2O बना लेगा, और ये बनेगा CH3 COO C2H5, इट इज एस्टर, क्या है बेटा ये एस्टर है, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड having same molecular formula but different structural formula that are called isomers. So we need to write the isomers of CH4 C4H10, तो C4 मतलब 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CH3, 3 आइसोमर्स बताने बेटा हमको, 2 आइसोमर्स तो 1 तो ये हो गया, ये CH3 को मिड में पहुंचा दो तो CH3 CH CH3, और ये बन गया CH3, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो C4H10 है, 1 2 3 3 3 9 और 1 10, ऐसे करके बेटा हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हमको ऐसा दिया हुआ था बेटा कुछ हमारा केमिस्ट्री का पेपर। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा पेपर देख के और थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब मैसी कोचिंग छिंदवाड़ा।